एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स मामले में पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर फडणवीस ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। आज नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन साबित करें फडणवीस, मैं किसी अंडरवर्ल्ड से नहीं जुड़ा। समीर वानखेड़े, अनिल देशमुख पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। और कल देवेंद्र जी ने यह कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। ये कहना कि जिनके अपने घर शीशे के हों औरों पे पत्थर नहीं मारते, मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं, ना मेरे पास कोई शीश महल है। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। इसी केस के तहत हजारों करोड़ रुपए वसूली गए। आप मालदीव में थे। मालदीव का दौरा कोई आसान नहीं होता, इतने लोग जाएंगे तो 20-30 लाख रुपए का खर्चा। ये जांच करे एनसीबी की विजिलेंस टीम के इसका खर्चा किस अकाउंट से किया गया। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपए से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। तो नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन का क्या कहना है, जानने के लिए उनसे बात की हमारे संवाददाता सोहित मिश्रा ने। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक लगभग हर रोज सुबह मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं, कई सारे आरोप लगा रहे हैं। और मंगलवार की अगर बात करें तो एक बार फिर से वो मीडिया के सामने आए और कई सारी चीज़ों पर बात की। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए यास्मीन वानखेड़े जी हैं। कई सारे आरोप लगाए हैं, आरोप आप पर भी लगे हैं। बताया गया कि किस तरह से 2 चैट के स्क्रीनशॉट भेजे गए हैं, जिसमें बताया गया कि आपसे लोग बात कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जिनका नाम एनसीबी की ओर से आया गया है, उनके ऊपर मामले दर्ज हैं। और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक गैंग बैठी हुई है, प्राइवेट गैंग, जो उगाही करती है। और आप क्यों बात कर रही थी, ये सारे सवाल भी उन्होंने पूछे। किस तरह से दिखते हैं? अगर हम यहाँ उगाही करने बैठे होते तो हम आपकी बेटी और बेटों की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते। ये कौन सी दुनिया में जीते हैं ये नवाब मलिक जी? इतना आसान है किसी के ऊपर आरोप लगाना कि आप एक्सटॉर्शन करते हो, खंडनी करते हो। ये केस आपके पास क्यों आया? ये केस में कोई घर बैठी आपकी औरतों की तरह घर बैठी हुई औरत नहीं हूँ जिसको बैठे बैठे सब कुछ आप दे देते हो इलीगली। तो मैं बताऊं, मैं एक कमाने वाली औरत हूं और मैं एक लॉयर हूं और एक क्रिमिनल लॉयर ऑन द टॉप हूं। तो ये केसेस अगर ये षड्यंत्र रची थी, आपने ही रचा होगा मेरे ख्याल से, ये एक षड्यंत्र रची थी मेरे खिलाफ। मैंने हमेशा से कहा है कि मैंने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम, सही और सच्चे लोग अपना बंद नहीं रखते, उनको कोई डर नहीं होता। प्राइवेट आर्मी पर आप क्या कहेंगे? उनका कहना है एक प्राइवेट आर्मी बनाई गई है, उगाही की गई है। भारत की बात नहीं कर रहे हैं, वो दुबई और मालदीव्स की भी बात कर रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनके बात करने से कुछ होता है? उनके बात करने से कुछ फर्क पड़ता है? मुझे तो अब तक समझ में ही नहीं आया। इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, इतना सारा बात कर रहे हैं, इतनी सारी सबको डिक्लेरेशन बता रहे हैं, लेकिन उठ के अब तक जनाब कोर्ट में नहीं गए। का जिक्र किया तो उनका समीर वानखेड़े पर आरोप है कि 2 लाख के जूते, 50,000 के ऊपर के शर्ट, 30,000 के ऊपर के टी शर्ट, 20 लाख के ऊपर की घड़ी वो पहनते हैं। इस तरह से उनका कहना है। ये भी उन्होंने कहा कि एक बार पहनते हैं तो वापस नहीं पहनते। कौन सी फिल्म देखे थे पिछली रात सोने से पहले? मैं ये पूछना चाहूंगी कि कौन सी फिल्म देखे थे नवाब मलिक जी? ऐसे कोई करता है? और बाकी का जहां पर कन्फ्रंटेशन की बात रही, जो आप 50 लाख की घड़ी बोल रहे हो, वो मेरी मम्मी ने 17 साल पहले उनको दी हुई थी और वो अपनी चीजें बड़ी संभाल के रखते हैं। अदालत जाएंगे आप? अदालत अभी इस इंसान के लिए अदालत अब अगर हमारा काम ज्यादा रहा तो मैं उनकी तरह तो फ्री हूं नहीं, तो मैं उसका जवाब आपको सोच कर दूंगी। आप करिए जो आपको करना, आप रोज ट्वीट कीजिए। तो कहीं ना कहीं आरोप जरूर कई सारे लगे हैं, लेकिन उन आरोपों का खंडन किया गया है और ये देखना अहम होगा कि इसमें आगे और कुछ क्या होता है। मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।